नैमिषारण्य में कुछ आसन पर सूत जी महाराज विराजमान हैं। 88,000 सौनकादिक ऋषि पृथ्वी मैया की गोद में बैठे हैं और वे 88,000 सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कैसी प्रार्थना? निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम अज्ञानी हैं। हे सूत जी महाराज, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो तेज है, कहा वह ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभो, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए हे सूत जी महाराज, सूताख्याहि, सूत जी महाराज आख्याहि, आख्याहि का मतलब होता है कहिए। क्या कहिए? कथा, कथा कहिए। और आगे यह भी बता दिया कि कथा तो ठीक है, लेकिन उस कथा में भी सारम, क्या सुनना है हमें? कथा सारम, कथा का सार सुनना है। हमें कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुननी है, हमें यहां वहां की बातें नहीं सुननी है, हमें कोई समाज की सामाजिक चर्चाएं नहीं सुननी है, हमें कोई भूत प्रेतों की मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुननी है, कोई चुटकुले नहीं सुनने हैं। क्या सुनना है? कहा कथा, और उस कथा में भी सारम, कथा सारम, कथा सुनना है, कथा का सार सुनना है। कैसी कथा? कैसा कथा का सार? मम कर्ण रसायनम, कहा ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को बल दे, हमारे कानों को शक्ति दे, हमारे कानों को ताकत दे और हमारे जीवन के लिए रस और रसायन बन जाए। ऐसी पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें, ऐसी कथा सुनाओ। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो कानों के लिए औषधि बन जाए, जीवन के लिए औषधि बन जाए, जीवन के लिए रस और रसायन बन जाए, ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज ने सुना, बड़ा आनंद आया और तुरंत सूत जी महाराज कहते हैं, काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हे सौनकादिक ऋषियों, कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए, काल रूपी सर्प से बचने के लिए, ये जो काल रूपी सर्प है, काल रूपी सर्प मतलब यमराज के दूत, ये जो मृत्यु है, ये तो बस मुंह फाड़ करके बैठी है। कब किसका समय आ जाए पता नहीं चलता, कब कौन दुनिया से चला जाए पता नहीं चलता, कब काल किसे अपना ग्रास बना ले समझ में ही नहीं आता। पता चला 2 घंटे पहले हम किसी से मिले थे, 2 घंटे बाद सुना कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो व्यक्ति मर गया। 10 मिनट पहले फोन पे बात हुई, 10 मिनट बाद पता चला अटैक आ गया। तो काल का क्या भरोसा, कब किसे अपना ग्रास बना ले। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसे काल से बचने के लिए, कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कीरेण भासितम, ये कथा एक पक्षी के मुख से निकली है, पक्षी के मुख से निश्चरित हुई है। कीरेण, कीरेण कहते हैं पक्षी को। अब आपको लगता है कि पक्षी कथा कह सकता है?
शास्त्र तो ये तक कहते हैं कि विद्या बताम भागवते परीक्षा। यदि विद्वानों की परीक्षा लेनी हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अच्छे अच्छे विद्वानों की परीक्षा हो जाती है। अच्छे अच्छे विद्वान नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत जी का जो एक श्लोक है मतलब एक समुद्र की गहराई को वो पाना। और एक बार समुद्र की गहराई को तो पा सकते हैं, लेकिन भागवत जी के श्लोकों की गहराई को पाना और उसके अर्थ को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए कहा कि विद्वानों की यदि परीक्षा लेनी है तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत में विद्वानों की परीक्षा हो जाती है। और यहां सूत जी कह रहे हैं ऐसी कथा जिसमें बड़े बड़े विद्वान दांतों की नीचे उंगली दबा लेते हैं, ऐसी कथा कीरेण भासितम, एक तोते के एक पक्षी के मुख से निकली है। क्या तोता कथा कह सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता। हम अपने घरों में तोते पालते हैं, पिंजरे में रखते हैं, 1-2 साल में 1-2 शब्द वो कहना सीख पाते हैं। लेकिन यहां सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए कीरेण भासितम, ये कथा एक पक्षी के मुख से निकली।